ये है कक्षा 11वीं वार्षिक परीक्षा 2023-24 हिंदी का ये पेपर है और मैक्सिमम मार्क्स 80 है। टोटल नंबर ऑफ प्रिंटेड पेज 8, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 23 हैं। टाइम 3 घंटे का है। निर्देश यहाँ पे लिखा गया है और ये अभी हुआ था आज ही के दिन MP बोर्ड से। ये सब देख लीजिए। इसमें जो अभी टिक लगा उसको मैं ओनली अभी पेपर दिखा रहा हूँ। इनके जो आंसर्स है यानी उत्तर हैं उनको मैं बाद में बताऊँगा। ये भी आप देख लीजिए। सही विकल्प का चयन कर लिखिए। मीराबाई की भाषा मूलतः है ब्रज, अवधी, राजस्थानी, मालवी। बाकी ये गवर्नमेंट स्कूल का है और जिनका मतलब प्राइवेट का है और उनका पेपर बाद में है, तो वो लोग भी इस पेपर को अच्छी तरह से देख लें करके जाएं, क्योंकि कई सारे ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो कि इनमें से भी आते हैं। तो ये एक बार देख सकते हैं। मैं खुद दिखा रहा हूँ स्लो मोशन में। बाकी आप लोग खुद इसको क्वेश्चंस को देख लीजिए ध्यान से। बाकी इसकी जो PDF है उस PDF आपको जो है तो आपको मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो को दिया जाएगा, तो उसे मैं सेंड कर दूंगा। तो इसमें रिक्त स्थानों की पूर्ति कर लिखिए और ये सब बाकी आप देख सकते हैं। स्क्रीनशॉट भी इसका ले सकते हैं। इसके मांग 3 निम्नलिखित कथनों के समक्ष सत्य या असत्य लिखिए। ये सब देख लीजिए। टोटल ये 7 अंक का ये सही विकल्प का है और 6 का ये और पेश क्रमांक 4 है। सही जोड़ी का मिलान कर लिखिए। स्तंभा स्तंभबा। तो ये देख लीजिए। कविता का गांधी रत्नाकर ने निर्मित कर दी। अनुस्मारक विदाई संभाषण पीपर पाथर पूजन लागी भरतनाट्यम निपात। तो ये देख सकते हैं। इसी तरह पेश क्रमांक 5 है, क्योंकि प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य शब्द में दीजिए। तो 6 नंबर का ये भी है। तो एक शब्द में जो देने लायक है उनको एक शब्द में दे सकते हैं, बाकी जो एक वाक्य में है उनको एक वाक्य में देख सकते हैं। जैसे कबीर के अनुसार मानव शरीर का निर्माण किन 5 तत्वों से हुआ है, तो 5 तत्वों को लिखना है। जवाहरलाल नेहरू की आत्मकथा का क्या नाम है, तो एक शब्द में इसको देख सकते हैं जिससे कुछ नाम हो तो ठीक है। बाकी जो एक शब्द में मतलब एक वाक्य में है देने लायक उनको आप एक वाक्य में दीजिए। इस क्रमांक 6 से ये क्वेश्चन हैं जो कि 2 मार्क्स के ये हैं। घर की याद कविता में कवि ने किन किन विशेषताओं को बताया है, इसे अथवा है। इन दोनों में से किसी एक को करना है आपको। और जैसे प्रश्न क्रमांक 6 अगर अथवा के लिख रहे हैं तो अथवा कोष्ठक में आप लिख दीजिए। प्रश्न क्रमांक 7 इसी तरह भक्ति काल की शाखाओं के नाम लिखकर उनके कवियों के नाम लिखिए अथवा प्रगतिवादी कविता की 2 विशेषताएं लिखिए। प्रश्न क्रमांक 8 कहानी और उपन्यास में अंतर लिखिए अथवा द्विवेदी युग के 2 प्रमुख निबंधकारों के नाम एवं उनकी एक रचना लिखिए, रचना का नाम लिखिए। 9 है करजन को इस्तीफा क्यों देना पड़ा। तो यहाँ पे देख सकते हैं। कहानी उपन्यास में अंतर लिखिए अथवा द्विवेदी के 2 प्रमुख निबंधकारों के नाम उनकी एक रचना का नाम लिखिए। करजन ये सब देख सकते हैं। कर फिर मुक्त छंद किसे कहते हैं अथवा महाकाव्य और खंड काव्य में अंतर लिखिए। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अर्थ के आधार पर वाक्य कितने प्रकार होते हैं उनके नाम लिखिए अथवा देशानुसार वाक्य परिवर्तित कर लिखिए कोई 2। तो इसमें से कोई 2 लिखने थे आपको। राष्ट्रभाषा और राजभाषा में अंतर लिखिए 2 अथवा तकनीकी शब्द को उदाहरण सहित लिखिए। तो इनमें 2 अंतर लिखा है, बोलने को कहा गया है, लिखने को। तो आपको कंफर्म हो 2 अंतर तभी आप लिखें, 2 ही सिर्फ, तो पूरे मार्क्स आपको मिलेंगे। अदरवाइज आप 3 भी लिख सकते हैं अगर आपको कंफर्म नहीं है तो। बाकी लक्षण शब्द को उदाहरण से लिखिए, बाकी 3 भी लिख सकते हैं। अथवा अलंकार उदाहरण से लिखिए। चित्रपट संगीत और शास्त्रीय संगीत राजस्थान में कोई खोद ने क्या क्या लाभ है। जनसंचार का लिखिए अथवा साहित्य लेखन की 2 विशेषताएं लिखिए। भवानी प्रसाद मिश्र अथवा दुष्यंत कुमार की काव्य की विशेषताएं निम्न बिंदु के आधार पर लिखिए। भवानी प्रसाद मिश्र अथवा दुष्यंत कुमार 2 रचनाएं वाणिज्य कला पक्ष। क्रमांक 17 मुंशी प्रेमचंद शेखर जोशी का साहित्यिक परिचय 2 रचनाएं भाषाशैली साहित्य में स्थान। पेश 18 अच्छे विज्ञापन की 3 विशेषताएं लिखिए अथवा भाव पलवन करके लिखिए। स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन निवास करता है, ये 3 मार्क्स हैं। प्रश्न 19 इसी तरह है। अपहृत गद्यांश है
जो कि पूरा गद्यांश से उनमें से जो क्वेश्चंस बन रहे हैं उनके आंसर आपको लिखने हैं। शीर्षक लिखिए, जैसे शीर्षक इसका क्या हो जाएगा, सुधार जिस अवस्था में उससे अच्छी अवस्था मौजूद रहती है, जो कमजोर स्वास्थ्य ही प्रकृति की बात है, जिस प्रकार रोगी अपने लोग को ये सब फायदा होते हैं। तो स्वास्थ्य का महत्व लिख सकते हैं या स्वास्थ्य शीर्षक इस टाइप से। बाकी आप और एक आध दो हो सकते हैं, बाकी आपके अनुसार। बाकी मेन जो शीर्षक है वो आप बता दिए हमने, इसी टाइप के इससे मेल जोल खाता हो वही कि किसके बारे में सोच समझ के। गद्यांश केंद्रीय भाग लिखिए, कमजोरी शब्द में कौन सा प्रत्यय प्रयुक्त हुआ है। अथवा में है, इसको एक दिया गया है, इन दोनों में से किसी को कर सकते हैं। काव्यांश का उचित शीर्षक लिखिए, धाराधर शब्द का अर्थ लिखिए, काव्यांश का अर्थ लिखिए। पेज क्रमांक 20 विचरण, ये जो ई बुक से है इनमें से संदर्भ प्रसंग और व्याख्या संदर्भ प्रसंग और विशेष के साथ व्याख्या कीजिए। विशेष के साथ व्याख्या कीजिए मतलब संदर्भ प्रसंग व्याख्या और विशेष, जैसे सबसे पहले संदर्भ, फिर प्रसंग, फिर व्याख्या और लास्ट में आपको विशेष। आत्मा वैसे सेम है, 21 का है, देख लीजिए। काव्यांश का संदर्भ प्रसंग विशेष से व्याख्या लिखिए। काव्यांश है अथवा में यह है, इसको 22 राज्य स्तरीय विज्ञान मेला में प्रथम आने पर अपने मित्र को धारित लिखिए। अथवा सचिव माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल को आवेदन पत्र लिखिए, जिसमें 10वीं परीक्षा की अंक सूची की द्वितीय प्रति की मांग हो। तो इसको लिख देना था। और अगर आपसे नहीं आता है तो थोड़ा बहुत अपने उस जो फॉर्मेट है उस टाइप का उसी टाइप का लिखना, बाकी अपने से जोड़ के लिख सकते हैं बना के। अगर नहीं आता है किसी भी क्वेश्चन को, प्रश्न को छोड़ना नहीं है, चाहे उसमें आप कुछ भी लिखे, दर आपसे आता या ना आता हो जो, तो उसमें आपको बना के लिख देना है जोड़ के। देखिए अगर आप छोड़ेंगे तो वो तो पक्का है कि आपको 4 में से 0 अंक मिलने ही मिलने हैं। अगर आप इसको अटेंड करेंगे, लिखेंगे, तो कम से कम आपको गलत भी होगा तो 1 नंबर मिल ही जाएगा, कम से कम 1 या आधा। तो ऐसे अगर जुड़ते जुड़ते एक तो आपका कितना हो जाएगा। तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपने लिखा है बट जो कॉपी चेकर होते हैं निरीक्षक, तो वो कॉपी जो चेक करते हैं तो कभी कभी ध्यान नहीं देते हैं जल्दबाजी में, इसी हर एक कॉपी चेक करने का पैसा मिलता है, तो वो क्या करते हैं ध्यान नहीं देते हैं और उसका नंबर भी पूरा पूरा दे देते हैं। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं। बाकी ये लास्ट का 23 है। किसी एक विषय पर रूपरेखा लिखनी है तो रूपरेखा पहले लिखना है, इसके बाद निबंध। ठीक है।